सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके लिए मानव नेत्र। चित्र आई थिंक सबका बन गया होगा। अच्छा, मानव नेत्र। मानव नेत्र जो है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो हमारे जिससे हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और उसके साथ ही जो है अगर हम जैसे बात करें कि मानव नेत्र जो है किस प्रकार से काम करता है, तो मानव नेत्र जो है एक फोटो कैमरे के शटर की भांति कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर चर्चा करने लायक बात क्या है, जैसे ऐसा भी है कि जो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले मानव नेत्र बना हुआ है, अब इनके जो है नामांकन को समझा के टर्म बाई टर्म हम उनको लिखाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये तुम्हारा जलीय द्रव है और ये बाहरी वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। उसके बाद ये जो तुमको ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो तुम्हारा ये केवल जिसमें तिरछी तिरछी लाइनें हैं, इस तिरछी तिरछी लाइनों को हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस है ये, ठीक है। और इसके बीच में जो हिस्सा है, इसको बीच वाले हिस्से को बोलते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा, है ना, पुतली अथवा नेत्र तारा। अब ये तो लेंस हो ही गया। और सबसे बाहरी वाली जो परत होती है तुम्हारी, सबसे बाहरी वाली परत नेत्र की, उसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल के अंदर जो परत होती है, एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये वाली जो परत होती है सबसे बाहर वाली, वो थोड़ी पतली होती है। और उसके बाद में जो अंदर वाली है वो थोड़ी कैसी होती है, मोटी। और मोटी होने के साथ ही साथ ये जो है काले रंग की होती है ना, इसको हम बोलते हैं रक्तक पटल। और कई किताबों में इसको कोरोइड भी बोलते हैं, तो वो भी नाम लिख लो, क्योंकि बोर्ड जो है हमेशा दूसरे नाम से आपको कंफ्यूज करता है। तो ये कोरोइड भी हो गया तुम्हारा सेकंड वाला। और उसके थर्ड में जो मतलब 3 परतें हैं, उसमें एक है दृढ़ पटल, दूसरी है रक्तक पटल, और तीसरी वाली जो परत है ना, इस वाली तीसरी वाली परत को हम बोलते हैं क्या, रेटिना। रेटिना, या इसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से जो है तुम्हारी प्रकाश सिराएं जो हैं यहाँ से एंटर कर रही हैं, ठीक, यहाँ से प्रकाश सिराएं निकल के जा रही हैं। और प्रकाश सिराओं के बीच में अभी हम टर्म बाय टर्म सबको डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से, है ना। और ये जो बिंदु है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं क्या, अंध बिंदु। अंध बिंदु। और अंध बिंदु के साथ में उसके बाद यहाँ पर जो एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं पीत बिंदु। ओके। और ये तुम्हारी प्रकाश सिराएं जा रही हैं, प्रकाश सिराएं, ओके। तो नेत्र के जो है बेसिकली जो है भागों की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, ये वाला आ रहा है, ये है ना। अगर हम देखें नेत्र के सबसे पहले भाग, नेत्र के हम जो पढ़ाते हैं वो 11 भाग पढ़ाते हैं, है ना। सबसे पहला भाग इसमें है हमारा कौन सा, दृढ़ पटल। कौन सा है, दृढ़ पटल, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे दृढ़ पटल के बारे में। इसलिए जो है, क्योंकि वो एक्चुअल में रेटिना है ही इम्पोर्टेंट इतना, तो वो अपने आप में स्पेशल के लिए वो चमक रहा था ना। जब कोई व्यक्ति स्पेशल आता नहीं, एकदम लाइट उसी के ऊपर आने लग जाती, हाँ ये आ रहे, तो वैसे ही चमक रहे, तो उनको उठा के इधर कर लो, यहाँ आ गए रेटिना, ठीक है। और मतलब सीजन इनकी वही है, जहाँ थे ये पोजीशन वही है, बस क्या है, स्थान उन्होंने अपना कैसा कर लिया, चेंज कर लिया। वो सीट भरी रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से यहाँ आ गए वो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो हमारे नेत्र का भाग है वो है तुम्हारा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है, जो हमारी आँख है, उस आँख में जो है सबसे बाहरी जो हिस्सा है नेत्र का, सबसे बाहरी हिस्सा जो तुम्हें दिख रहा है, ये खोखले गोले वाला, बिल्कुल खोखले गोले के आकार का, इस खोखले गोले को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल।
और यूं कहें तो ये भी कह सकते हैं कि नेत्र का जो सबसे कठोरतम हिस्सा होता है, सबसे मजबूत हिस्सा, वो यही है तुम्हारा कौन सा, दर्णपटल, जो हमें शरीर के बाहरी आघातों से मतलब क्या करता है, बचाता है। तो वो सबसे बाहरी जो आवरण है वो कौन सा है, दर्णपटल। उसके बाद नंबर सेकेंड वाला जो भाग आता है वो हमारा कौन सा आता है, रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, कोरोइड बोल सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग, लेकिन बात वही है। ठीक है, इस जो दर्णपटल है, दर्णपटल के नीचे काले रंग की एक मोटी झिल्ली पाई जाती है ना। ये वाली जो है ना, मैंने बोला ना, ये सेकंड नंबर वाली जो है ना, ये इसकी अपेक्षा मोटी है। ओके, तो ये जो है और पूरी कैसी होती है, ब्लैक रंग की होती है। क्यों ब्लैक रंग की होती है मैं इसको भी बताऊंगा, है ना। कि अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहला हिस्सा कौन सा है, दर्णपटल है। दर्णपटल के नीचे कौन सा हिस्सा है, रक्तक पटल। जो रक्तक पटल है ना, ये चारों तरफ से काले रंग की है, पूरी काले रंग की है, मोटी मोटी इस प्रकार से झिल्ली पाई जाती है दर्णपटल के नीचे। काले रंग की क्यों होती है, एक्चुअल में अभी कारणियां बता दें फिर बताएंगे काले रंग की क्यों होती है। ठीक है, इस प्रकार की। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये काले रंग की इस वजह से होती है कि जो भी नेत्र में प्रकाश आया हुआ है उसको क्या कर ले, वो अवशोषित कर ले। क्योंकि हमें पता है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, एक चीज थी कृष्णिका, है ना, कि ऐसा पदार्थ है जो आने वाले जितना मतलब ऐसा पदार्थ जिस पर कोई भी प्रकाश गिरे और उस पूरे प्रकाश को वो क्या कर ले, अवशोषित कर ले। ऐसा हम आदर्श कृष्णपिंड बोलते हैं, और वो आदर्श कृष्णपिंड काले पदार्थ को ही बोलते हैं। कि ऐसा माना जाता है कि जो काला पदार्थ होता है ना, वो उसके ऊपर जो भी प्रकाश गिरेगा वो पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो है कैसी होती है, काले रंग की। जितना ही आंख में प्रकाश आता है तो ये उस प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ताकि प्रकाश कहीं जा ना सके, आ जाए इस प्रकार से। थर्ड नंबर क्या होता है, थर्ड नंबर क्या है हमारा, थर्ड नंबर है वो ये कार्निया। थर्ड नंबर क्या है, कार्निया। अच्छा, कार्निया क्या होता है, जो नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा, तो हमारे आंख में जो लाल लाल कलर का दिखता है सबसे बाहरी वाला, नेत्र का सबसे जो बाहरी हिस्सा है, ये दिख रहा सबसे बाहरी वाला हिस्सा कटोरा टाइप का, वो क्या है तुम्हारा, कार्निया है, सबसे बाहरी हिस्सा। और इसकी खासियत ये है कि नेत्र में सबसे पहले जो प्रकाश आता है वो किस में आता है, कार्निया में। कार्निया से ही होगा, जैसे ही कार्निया से आया, कार्निया से होकर जो है एक प्रोसेस से और गुजरा, उसके बाद कहाँ आता है, रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या कर लेता है, ब्लैक कलर की होता है, उस प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू प्रक्रियाएं हो रही होंगी जैसे हो रही होंगी। चौथे नंबर पर तुम्हारा आता है, अच्छा हम इधर थोड़े लाइन कर लें, चौथे नंबर पर क्या आता है, चौथे नंबर पर आता है ये आइरिस, आइरिस है ना। अच्छा, इसको कहीं क्या, इसको परितारिका और बोलते हैं, परितारिका। ठीक है, आइरिस क्या होता है, कार्निया के जस्ट पीछे, कार्निया के जस्ट पीछे जो है एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, आइरिस या परितारिका। क्या बोलते हैं, आइरिस या परितारिका। अच्छा, ये एक तरीके के अकाउंटेंट हैं आंख के, कि जो भी प्रकाश आ रहा होता है आंख में, वो ये उसको मेंटेनेंस करके देखते हैं, हाँ भैया आ गए हो, ठीक है। अब जो है वही प्रकाश, मतलब इनका काम होता है, किनका, आइरिस का। ये दिख रहा तुमको, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, ये है तुम्हारा आइरिस। नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश को सीमित मात्रा में ही अंदर पहुंचाना किसका काम होता है, आइरिस का। ऐसा नहीं कि जो भी प्रकाश आया सारा का सारा आंख में ही घुसड़ चला है, ऐसा नहीं, सारा का सारा आएगा, लेकिन उसको सीमित मात्रा में कौन पहुंचाएगा, आइरिस। एक प्रकार का ब्रेकर मान लीजिए, जैसे नहीं दरवाजा लगा होता है डोर पे दोबारा से कि आओ भैया लाइन से जाओ, या तुम्हें आना है कि नहीं आना है, ठीक उसी प्रकार कंट्रोलर होता है प्रकाश का, कौन, आइरिस। किसके पीछे लगा होता है, कार्निया के जस्ट पीछे, कौन, आइरिस, मतलब आइरिस हो गया। उसके बाद 5 नंबर पर है हमारा पुतली अथवा नेत्र तारा। आइरिस के ठीक बीचों बीच, देखो ये आइरिस है और ये देखो ठीक बीचों बीच जो है एक आइरिस के ठीक बीचों बीच एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा।
और इसकी एक विशेषता और होती है। विशेषता क्या होती है कि ये जैसे तुम मान लो अंधेरे आए, अंधेरे में एकदम से आए, तो अंधेरे में ये अपने आप कैसा हो जाता है, बड़ी हो जाती है अंधेरे में। और एकदम से जब तुम प्रकाश आकाश में पहुंच गए, कुछ जान ही प्रकाश पहुंच गया, तो एकदम से सिकुड़ कर कैसी हो जाती है, छोटी, स्वतः ही छोटी होती है, इसमें कुछ वो नहीं है ना। किसकी? पुतली अथवा नेत्र तारा की विशेषता होती है कि ये एकदम से अधिकतम प्रकाश में कैसी हो जाती है, सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। और अगर मान लो अंधकार है तो अंधेरे में कैसी हो जाएगी, स्वतः बड़ी। तुमने ये चीज़ देखी भी होगी कि जैसे तुम मान लो कहीं बाहर से हो और बाहर से एकदम से नीचे आ, छत इस समय धूप में हो, एकदम से नीचे आओ तो कैसा एकदम अंधेरा ऐसा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आप अधिक प्रकाश में बैठे थे तो वो स्वतः कैसी हो गई होगी, छोटी। अब तुम नीचे आ गए तो उसको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल साइज आने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद में या अचानक से यहाँ लाइट चली जाए, एकदम अंधेरा हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात हमें दिखने लग जाता है कि हाँ हल्का हल्का सा दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा जब हो गया होगा तो वो पुतली का साइज कैसा हो गया होगा, बड़ा। और जब बड़ा हो जाएगा तो प्रकाश को और ज़्यादा क्या करने लगेगा, अवशोषित करने लग जाएगा। इस तरीके से ये तुम्हारा किसका काम होता है, पुतली अथवा नेत्र। ये उसमें स्वतः क्रिया होती है, सिकुड़ने की और फैलने की, ये सब उसमें स्वतः क्रिया होती है तुम्हारी। किसकी? पुतली अथवा नेत्र तारा। उसके बाद छठा हमारा जो पॉइंट है वो है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, अच्छा, हमारी आंख में प्राकृतिक रूप से, किसी ने फिट तो किया नहीं, भगवान से पहले से ही फिट आया हुआ है। हमारी आंख में प्राकृतिक रूप से ही पहले से ही फिट है कौन सा, द्विउत्तल लेंस। एक बार एक क्वेश्चन पूछता कि हमारी आंख में कौन सा लेंस है, तो हमारी आंख में प्योरली उत्तल लेंस है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या आइए, उत्तल है ना। ये वाला कौन सा होता है, उत्तल, और ये वाला कौन सा होता है, अवतल। ये उत्तल होता है और ये वाला अवतल। तो हमारी आंख में प्राकृतिक रूप से एक उत्तल द्विउत्तल लेंस लगा होता है, जो कि लचीला होता है, बहुत लचीला होता है, लचीली कोशिकाओं द्वारा। कांच का नहीं होता है, कैसा होता है, लचीला, जेली जैसा होता है। जेली वाली टॉफी खाई है, चिपचिपी चिपचिपी, वैसे ही ये होता है तुम्हारा। और ये लेंस जो होता है, ये यहाँ से जो मांसपेशियाँ आती हैं, इन मांसपेशियों के बीच में कैसा रहता है, टिका रहता है। मांसपेशियों के बीच में ऐसा करके धंसा रहता है ना। मांसपेशियों के द्वारा दबाव डालकर जो है इसकी फोकस दूरी को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं, इसको हम आँख को जैसे जैसे इस हाथ को पास में लेके आ रहे हैं, हमारे आँख पर क्या डाला जा रहा है, दबाव। किसके द्वारा, जो मांसपेशियाँ हैं ना, जिसके बीच में ये लेंस धंसा हुआ है, इसके ऊपर दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को चेंज किया जा सकता है। किसके द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, लेंस के द्वारा। जिसकी आँख बनी जाती है तो वही लेंस चेंज कर देते हैं यहाँ से, जो भी होता है, लेंस दूसरा निकाल के दूसरा डाल देते हैं। हाँ, हालांकि वो कारगर नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है सही चलता रहता है। तो छठा तुम्हारा क्या हो गया, नेत्र लेंस। सातवां है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है, देखो ध्यान से, ये है कार्निया और ये है तुम्हारा नेत्र लेंस। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जल के समान, ये देखो डॉट डॉट वाला दिख रहा है तुम्हें, जल के समान एक द्रव भरा रहता है। अच्छा, जल क्यों बोला इसको, जल इसलिए बोला कि इसका जो अपवर्तनांक है ना, वो लगभग कितना है, 1.33, 5 नहीं, 5 कांच का होता है। 1.5 किसका होता है, कांच का। हाँ, यहाँ पर जो भरा होता है, और ये पारदर्शी द्रव भरा हुआ है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.33। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, जलीय द्रव, है ना। इस तरीके से भरा होता है, किसके किसके बीच में, ध्यान से पढ़ो, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जल के समान एक द्रव भरा रहता है जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। 7 नंबर। उसके बाद 8 नंबर पे आ जाओ, तो 8 नंबर पर ये भाई साहब आ जाएंगे, कौन से, काचाभ द्रव। कई किताब में जो है इसको कांच द्रव भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं काचाभ द्रव, देखो ध्यान से जरा, नेत्र लेंस और ये क्या हिस्सा है, रेटिना, रेटिना ही तो है ये वाली लास्ट वाली झिल्ली। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक अति उच्च अपवर्तनांक का गाढ़ा, अति उच्च अपवर्तनांक का गाढ़ा द्रव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव। और इसका अपवर्तनांक पता कितना होता है, लगभग मेरे किताबों के हिसाब से लगभग 1.5। और कांच का अपवर्तनांक भी कितना होता है, इसीलिए इसको नाम क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव।
समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से चलिए ये हो गया, कचाप द्रव हो गया। उसके बाद 9 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 9 नंबर हमारा है ये, आ जाए भैया, रेटिना। कौन सा है? रेटिना। ये हमारी आँख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, क्योंकि जितने भी प्रतिबिंब हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उन सबके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं। किनके ऊपर? रेटिना के ऊपर। और ये जो होते हैं रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे नेत्र का सबसे आंतरिक भाग, देखो नेत्र के सबसे आंतरिक भाग पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। अच्छा, दृष्टि पटल नाम इनको क्यों रखा है? इस वजह से क्योंकि इसी पर तो प्रतिबिंब बनता है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है, तभी तो हम क्या करते हैं? देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंख पर, अच्छा यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ना दृष्टि पटल पर, वो कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा और कैसा बनता है? वास्तविक। तभी हमको वो वस्तु सामने वाली कैसी दिखाई पड़ती है? सीधी। क्योंकि सबसे पहले प्रकाश आया होगा, प्रकाश आके आंख पे पड़ के उसने रेटिना पर क्या बनाया होगा? उल्टा प्रतिबिंब। तभी वो वस्तु हमको कैसी दिखाई पड़ी? सीधी। ठीक है, अगर सीधी बनी होती तो तुम कैसे दिखाई पड़ते? उल्टे दिखाई पड़ते, है ना। तो ये रेटिना हो गया तुम्हारा 9 नंबर। 10 नंबर है हमारा, ये दिख रहा है अंधबिंदु। क्या है? अंधबिंदु। अच्छा, ये अंधबिंदु क्या है? अब मान लो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना है उसकी सूचना किसको पहुंचेगी? खोपड़ी को, कि हाँ फलाने एकदम जैसे बड़ा कि हाँ ये चौक है। तो पहले जब हमने इस चौक को देखा तभी तो दिमाग में आया चौक, आया कि नहीं आया? यानी सबसे पहले हमारी नज़र बनी, प्रतिबिंब बना होगा। जैसे ही इस रेटिना पर प्रतिबिंब बना होगा वैसे ही रेटिना ने सूचित किया होगा दिमाग को। प्रकाश कोशिकाएं जो हैं रेटिना से होकर कहाँ गई होंगी? मस्तिष्क में। तो उसने जैसे ही देखा तुरंत सूचना पहुंचाई कि हाँ ये इसके हाथ में जो पकड़ा ये चौक है। ठीक है, तो मस्तिष्क को सूचना भेजने के लिए उनको कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए, नहीं चाहिए? वो प्रकाश सिराएं कहीं से होकर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो वो प्रकाश सिराएं कहाँ से होकर जाती हैं? अंधबिंदु से। यानी रेटिना से होकर प्रकाश सिराएं जो मस्तिष्क को जाती हैं जिस रास्ते से, उस रास्ते पर एक गड्ढा सा होता है, छिद्र सा होता है, और उसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं? अंधबिंदु। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है वो सबसे कम। क्योंकि ये इंटर और हाई स्कूल दोनों का कॉमन टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो हाई स्कूल में भी है और कहाँ है? इंटर में भी है। तो हाई स्कूल में एक बहुविकल्पी पूछा था कि आंख के कौन से भाग की सुग्राह्यता सबसे कम होती है? प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है? सबसे कम। तो उसका आंसर क्या था? अंधबिंदु, है ना। इस तरीके से क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया जब वो प्रकाश सिराएं है ही नहीं, वो सब कहाँ अंदर छेद के कहाँ पहुंच गई है? मस्तिष्क को सूचना देने के लिए। ऐसी थोड़ी ना केवल प्रतिबिंब बन गया उसकी सूचना नहीं, उसकी सूचना दिमाग को भी तो होगी कि नहीं होगी, कि फलानी चीज बनी हुई है उसका ये प्रतिबिंब होगा, ये होगा। बोलो हाँ हाँ, ठीक है। अंधबिंदु हो गया। अच्छा, अंधबिंदु के साथ में इसी पर जो है एक बिंदु ऐसा और होता है जो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कतई साफ सुथरे चबाचट बैठे होता है। वे कौन है? वहाँ पर जब प्रतिबिंब बनता है तो कतई साफ बिल्कुल बन, जैसे नहीं फोटो खींचो तो ब्लर ऐसी आती है, उसको ऐसे कर दो तो उसमें वो चेहरा चमकीला सा एकदम सा आ जाता है, वही है इसका। तो उस बिंदु को मतलब इसी पर ही, किसी पर? रेटिना पर ही एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे शुद्धतम। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट, और इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। इस प्रकार से और इस भाग की सुग्राह्यता भी सबसे ज्यादा होती है। किसके? पीत बिंदु। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये हमने बताया तुम्हें नेत्र के 11 भाग। कौन सा? एक 11 है हमारा, कौन सा? पीत बिंदु। इन 11 भागों को एक बार पूरा सा एकदम से इसी टर्म में याद रखें आप। सबसे पहला भाग है दृढ़ पटल, दृढ़ पटल के बाद होता है रक्तक पटल, फिर होता है कार्निया, फिर है आइरिस अथवा परितारिका। दूसरे नाम और याद रखें क्योंकि बोर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये नाम नहीं दे के हो सकता है इससे पूछ ले तुमको, जो तो हमारे सिलेबस में ना है लेकिन है सिलेबस में, है ना। तो परितारिका, पुतली अथवा नेत्र तारा, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, कचाप द्रव, रेटिना, अंधबिंदु और पीत बिंदु। इन दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। जलीय द्रव, कचाप द्रव, कुछ नहीं, देख लो। ये भाई साहब जलीय द्रव हैं जो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में है, जल के समान, और नेत्र लेंस और रक्तक पटल
रेटिना के बीच में जो भरा हुआ है कचाव द्रव वो है तुम्हारा ये कचाव द्रव, है ना, ऐसे करके ये कचाव द्रव होता है। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है, सबसे पहले इस चीज की चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि कोई तुमने वस्तु रखी, ठीक है, अब वस्तु रखी है तो उस वस्तु से कोई प्रकाश किरणें चलेंगी, वो प्रकाश किरणें चली या प्रकाश आया, सबसे पहले प्रकाश कहाँ आया होगा, कार्निया, सबसे पहले कार्निया पर आया, पता नहीं कितना आया नहीं पता मुझे, आ गया प्रकाश। जैसे ही कार्निया पर प्रकाश आया वैसे ही आइरिस उसके पीछे ही है, जस्ट आइरिस ने उस आने वाले प्रकाश को सीमित किया, ठीक है, आइरिस ने जैसे ही उस प्रकाश को सीमित किया वैसे ही क्या हो गया, तो फिर सीमित मात्रा में प्रकाश जो है जिस जलीय द्रव से होकर कहाँ गया, लेंस पर, लेंस पर गया। चूंकि लेंस तुम्हारा पहले से ही पारदर्शी माध्यम है तो वो उसने जो है क्या प्रतिबिंब बनाया, और वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस रेटिना पर, इस रेटिना पर उसने प्रकाश। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट हम देखो भूल गए, है ना, सबसे पहले कार्निया पर प्रकाश पड़ा और कार्निया पर प्रकाश पड़ने के बाद में वो कहाँ से गुजरा होगा, रक्तक पटल से, मैंने बताया था, इसको बाद में बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कार्निया पर आया, कार्निया पर आने के बाद में कहाँ से ऊपर जाएगा, रक्तक पटल, और रक्तक पटल का काम क्या है, जो भी आओ समेट लो, उसने प्रकाश को समेटा और समेट के किसको दिया, आइरिस को, आइरिस ने उसको सीमित मात्रा में आगे पहुंचाया ताकि कुछ गड़बड़ ना हो इस प्रकार से। फिर उससे अपवर्तित होकर जो है लेंस ने उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया, रेटिना पर, और वो वस्तु हमको जो है उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ने लग जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात और हो जाता है, जैसे मान लो ये जो तुम्हारा लेंस है ना, यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती हैं उन मांसपेशियों को हम पक्षमाभ मांसपेशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षमाभ मांसपेशियाँ। समझ लेना, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है भैया, क्या करें, ठीक है। पक्षमाभ मांसपेशियाँ, इन पक्षमाभ मांसपेशियों में लेंस जो होता है बिल्कुल धंसा रहता है। अब जब कोई युवा व्यक्ति है तो उसकी मांसपेशियाँ खूब ढंग से होंगी, जैसे तुम लोग हो, हम तो मान लो अभी हम तो नए ही हैं, मान लो तुम्हारे बुढ़ापो आई वो बात अलग है, ठीक है। तो जैसे हमारी नज़रें बहुत ही तेज है ना, तो इस प्रकार के ये जो तुम्हारा लेंस है ना ये कतई धंसा हुआ है इस तरीके से। अब जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि मांसपेशियाँ थोड़ी सी कमज़ोर होती चली जाती हैं। अब जब मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जो लेंस धंसा हुआ है वो उतनी जो है, और तुम बार बार नहीं, कई बेटियों को ऐसी आदत होती है कि उनने की लेट के कॉपी में समाई के लिखें, है ना, बेहन तक को देख लिए ऐसे करके, पता नहीं भगवान कैसे देख लेती, हम तो इतना तक बोले 25 सेंटीमीटर शुद्धतम दूरी है, इससे पास नहीं देख सकते आप, है ना, उसको हम भी बताएंगे भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। लेकिन कोई लोग ऐसे करके कहता नहीं कैसे धसाए के लिख लेत करें, और उनसे कहो नहीं तो ऐसे करके लिखो, तो भाई ज्ञान बांट लेंगे, चलो तुम्हें बहुत पता है भाई, कुछ मांग भाई ना देखो, हम सब देख सकते हैं। ये सब बातें अभी नहीं पता चलेंगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वो वहाँ का प्रतिबिंब जहाँ बना रहा होगा गड़बड़ कर देगा, वो दबाव डाल के वो लेंस ऐसी की जगह एक तरफ घुस जाएगा, फिर कहेंगे हमारे आँख में दर्द हो रहा है, आंसू आ जाते हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, चश्मा लग जाएगा। ऐसा थोड़ी ना आज तुमने देख के लिखा कल ही चश्मा